Alright class, welcome back. So today let us begin with noun 4. And in noun 4, we would be starting from rule number 15 students. Alright. So the question you can see on the board here, the question says, सवाल कहता है भाई कि Ram gave 500 rupees notes. So tell me, is the sentence correct or not? See students, the sentence is wrong. गलत statement है ये. Now see, to identify the wrong portion, for that we must know one thing, and that is, what do we call this? इसे क्या बुलाते हैं बच्चों हम? We call this as hyphen. हम इसे hyphen बुलाते हैं. और जिस noun में, जिस संज्ञा में hyphen लगा होता है, वो उस संज्ञा को मैंने नाम दिया है. This is my terminology. ऐसा कोई noun होता नहीं है. ये आपके सहूलियत के लिए, आपको समझ आए चीजें, इसलिए मैंने एक नाम इजाद किया है. दिस इज माई टर्मिनोलॉजी. ये टर्म मैंने दिया है. ऐसा नाउन जिसमें हाइफन लगा हो, वैसे नाउन को मैं बुलाता हूं हाइफनेटेड नाउन. ठीक है. सो थिंग इज वेरी क्लियर. टर्म से ही समझ आ रहा होगा कि इस टर्म का क्या मतलब है. सो हाइफनेटेड नाउन मतलब जिस नाउन में हाइफन लगा हो. सो बच्चों, आप यहां देख सकते हो, यहां पे इस नाउन में लगा है हाइफन, इसलिए ये क्या हो गया? हाइफनेटेड नाउन. ठीक है. सो द रूल इज वेरी सिंपल. रूल नंबर 15 सेज कि हाइफनेटेड नाउन नेवर टेक्स एस और ईएस. हाइफनेटेड नाउन में आप कभी भी एस और ईएस नहीं लगा सकते, इसलिए आई हैव टू रिमूव एस from the hyphenated noun. Is that clear students? So the rule is very simple, very crisp and clear, that hyphenated noun do not take s or es. So please note down the question, then I'll write down the rule also, please. So students, I have mentioned the rule also. The rule is quite one-liner. Hyphenated nouns do not take s or es. आसान शब्दों में कहूं तो हाइफनेटेड नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते. और हाइफनेटेड नाउन क्या होता है बच्चों? जिस नाउन में ये हाइफन लगा हो, जिस नाउन में ये हाइफन लगा हो. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 16. द क्वेश्चन इज हियर, द डॉक्टर वेंट टू, देयर आर 4 ऑप्शंस, हिज, हर, इट्स, देयर क्लिनिक. डॉक्टर अपने क्लिनिक गया. अब भाई बताओ क्या होगा? हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा या देयर होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सी, इफ यू पुट द करेक्ट आंसर, इफ यू टेक द करेक्ट ऑप्शन एज हिज, देन दैट्स करेक्ट. इफ यू पुट दिस एज हर, देन दैट इज आल्सो करेक्ट. सी द रूल. रूल क्या कहता है बच्चों? द डॉक्टर, व्हाट इज दिस? व्हिच नाउन इज दिस? ये तो पता होगा आपको कि एक नाउन है, आपका ये एक नाउन है. बट ये डॉक्टर कौन सा नाउन है? That's a common noun. जैसे डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर सीता अग्रवाल, डॉक्टर रेहान त्रेहान. ठीक है, ये सब अलग अलग नाम है. These are proper noun, खास नाम है. ठीक है. इन सब के बदले एक नाम क्या होगा? That would be a common noun, doctor. ठीक है. So what is here? That's a common noun, doctor. ठीक है. तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? एक कॉमन नाउन हो. ठीक है. तो कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाला जेंडर, ठीक है, What are these? All 4 are gender. ठीक है. तो कॉमन नाउन के साथ बच्चों, कॉमन नाउन के साथ, ठीक है, आपका कॉमन नाउन के साथ, दिस रूल इज ऑल कॉमन नाउन सेंट्रिक, माइंड यू. कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाला जेंडर हम आप या तो सिंगुलर, मेल सिंगुलर रख सकते हो या फीमेल सिंगुलर रख सकते हो. एनी. ठीक है. अगर हिज लगाया तो भी सही, हर लगाया तो भी सही, क्योंकि डॉक्टर लेडी भी हो सकती है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है. इज दैट करेक्ट स्टूडेंट्स? सो एनी ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. बाकी तो आपको पता ही है. अगर डॉक्टर राम कुमार होता तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर राम कुमार एक मेल है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? हिज. डॉक्टर सीता अग्रवाल होता तो यहां पे हमें साफ साफ पता चल रहा है ये एक प्रॉपर नाउन है, और जहां पे ये जो प्रॉपर नाउन है वो एक फीमेल है, तो उस केस में हम लगाते हैं हर. और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ठीक है, जैसे पेन है ना, एंड इट इज नॉन लिविंग, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहता, ठीक है, तो उस केस में क्या लगाते हैं? जेंडर, इट्स. और अगर कोई प्लूरल नाउन होता तो उस केस में हम कौन सा जेंडर लगाते? देयर लगाते. आई होप the gender case is clear student. So please note down the rule.
सो स्टूडेंट्स, द रूल इज क्वाइट सिंपल। कॉमन नाउन का जेंडर या तो हिज होगा या हर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप टिक करते हो, दैट वुड बी करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन द रूल स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन विद रूल नंबर 17। देखिए, दो सवाल है आपके सामने। पहला सवाल, काउ इज स्टैंडिंग विथ हिज, हर, इट्स या देयर कास्ट। सो दिस रूल इज ऑल्सो अबाउट द करेक्ट, फाइंडिंग आउट द करेक्ट जेंडर। आपको सही जेंडर बताना है। काउ इज व्हाट स्टूडेंट्स? सी, one thing more, before solving this question you must understand one thing, and that's very important, that's very basic as well as important. See, क्या है कि we must know in English grammar, साइंस की बात नहीं हो रही है, in English grammar what are living being and what are non living being. जीवित क्या है, निर्जीव क्या है, इंग्लिश ग्रामर ने किसे किसे माना है, आइए पहले हम वो जानते हैं। देखिए बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, आई रिपीट, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इंसानों को जीवित माना गया है, बाकी हर एक चीज को, चाहे भगवान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो या फिर कोई वस्तु हो, हर एक चीज को इंग्लिश ग्रामर में नॉन लिविंग बीइंग माना गया है, निर्जीव माना गया है। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ ह्यूमंस को, हम इंसानों को ही सिर्फ जीवित माना गया है, लिविंग बीइंग माना गया है, और उसी अकॉर्डिंगली रूल सारे फॉलो होते हैं। निर्जीव वाला सारा रूल फॉलो होगा भगवान के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, है ना, सारी चीजों के साथ, है ना, पेन पेंसिल इन सब के साथ। और लिविंग बीइंग वाला रूल सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा इंसानों के साथ। तो ये चीज आप जान लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन, गाय अपने बछड़ों के साथ खड़ी है, ठीक है, तो आप यहां पे क्या इस्तेमाल करोगे? हिज, हर, इट्स, देयर। व्हाट शुड बी द राइट जेंडर? सी स्टूडेंट्स, काउ इज व्हाट? काउ इज अ एनिमल, एंड एनिमल इज व्हाट? दैट्स नॉन लिविंग बीइंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो भाई इंसान होता तो, मर्द होता तो हिज लगा लेते, महिला होती तो हर लगा लेते, बट यहां पे क्या है? निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग बीइंग है, काउ है, गाय है, और निर्जीव के साथ इस्तेमाल होने वाला जेंडर क्या होता है? इट्स होता है, इसलिए इट्स क्या हो जाएगा? सही आंसर। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां भी गाय है, काउ, गाय अपने बछड़ों का ख्याल रखती है, ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट जेंडर वुड बी हर। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? सी, गाय तो नॉन लिविंग बीइंग है जैसा मैंने बताया, बट रूल नंबर 17 सेज वन मोर थिंग। रूल नंबर 17 के साथ एक और बात जुड़ा है, और वो ये जुड़ा है बच्चों कि अगर निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग इंसानों की तरह क्वालिटी दिखाए, इंसानों वाला करेक्टर दिखाए, तो ऐसे केस में हम निर्जीव चीज के साथ भी इंसानों वाला जेंडर यानी कि हिज या फिर हर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहां पे आप देखो, गाय ने अपने बछड़ों का ख्याल रखा है, ठीक है, ख्याल रखा है, और ये प्यार, ख्याल, ये सब किसका कैरेक्टर है, किसकी क्वालिटीज है? इंसानों की। और इंसानों में भी दो पार्ट है भाई, एक है मेल एंड दूसरा है फीमेल। हाउ कम वी विल नो दैट वी हैव टू यूज हिज और हर? कैसे पता करेंगे कि अब इंसान वाला कैरेक्टर शो तो भले गाय कर रहा है, बट ये कैसे पता करेंगे कि भाई हिज लगाना है कि हर लगाना है? देखिए, अगर फेमिनिन क्वालिटी है, जैसे प्यार करना, ख्याल रखना, देखभाल करना, ठीक है, तो ऐसे केस में हम निर्जीव के साथ क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। यहां पे ख्याल रखा जा रहा है इसलिए मैंने हर लगाया, हिज नहीं लगाया। बट मारने पीटने की बात हो, मैस्कुलिनिटी की बात हो, ठीक है, अगर मर्दाना कैरेक्टर दिखा है, अगर आपका निर्जीव चीज मैस्कुलिन क्वालिटी दिखा रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे हिज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल। रूल बड़ा सिंपल है, निर्जीव चीज के साथ हम जेंडर इट्स लगाते हैं, पर निर्जीव चीज के साथ हम हिज और हर भी लगा सकते हैं। कब? जब निर्जीव चीज इंसानों की तरह बर्ताव करे, ठीक है, और अगर मर्दाना बर्ताव कर रहा है तो हिज, और अगर फेमिनिन क्वालिटी शो कर रहा है तो हर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल राइट डाउन द रूल। So students, I have written the rule in the table form. The rule says that if the noun is non-living thing, then the gender would be its. और अगर निर्जीव चीज आपका masculine character शो कर रहा है, तो आपका जेंडर हो जाएगा his.
और अगर आपका नॉन लिविंग थिंग फेमिनिन करेक्टर शो कर रहा है तो नाउन जेंडर आपका हो जाएगा हर. सो प्लीज नोट डाउन this table. Then we will move on to the next rule, number 18. Alright students, now moving on to rule number 18. See, this rule number 18 is quite similar one to the one we have read in chapter syntax. Syntax में ऐसा रूल हमने पढ़ा है. So try to solve the question. 10 करोड़ रुपए मिस्टर रॉय को दिए गए. बहुत सारे करोड़ों रुपए अलग अलग चैरिटी को दिया गया. ठीक है. So in the first question the correct answer would be was, and in the second question the correct answer would be were. How come? कैसे पता करेंगे? देखिए, ये पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपए कहाँ गए मिस्टर रॉय को, तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट उठ करके कहाँ चला गया, मिस्टर रॉय को चला गया. ठीक है, बटा नहीं है. बट आप दूसरे सवाल में पढ़ोगे करोड़ों रुपए, बहुत सारे करोड़ों रुपए अलग अलग चैरिटी में चले गए, तो आपका जो यूनिट था वो क्या हो गया, बट गया. इसीलिए इसके साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया. ऊपर सिंगुलर रहा, क्यों भाई, क्योंकि हमारा यूनिट बटा नहीं था, सारा करोड़ रॉय के पास गया. इसलिए अगर आपका यूनिट बट नहीं रहा है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. और अगर आपका यूनिट बट रहा है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. दैट्स क्वाइट सिंपल. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. So students, I have written the rule also. The rule is quite simple. अगर आपका नाउन का यूनिट क्या है, डिवाइडेड है, एक साथ है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. अगर नाउन का यूनिट क्या है, यूनाइटेड, सॉरी उल्टा बता गया. अगर नाउन का यूनिट डिवाइडेड है, बट किया है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. अगर नाउन का यूनिट आपका क्या है, यूनाइटेड मतलब इकट्ठे है, तो आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा. सो प्लीज नोट डाउन द रूल ऑल्सो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, this rule is very simple. Try to find out the error in this rule, with this question. The capital of India is Delhi. Tell me, what's wrong in this? See, there is an error. See, it would be capital D. See, to understand this rule, you must know, and you must know how to identify a correct proper noun. आपको proper noun पहचानना आना चाहिए. प्रॉपर नाउन क्या होता है, दोबारा से दोहरा देता हूं, किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, किसी खास चीज का नाम, किसी खास जगह का नाम, है ना. एंड ये क्या है, किसी खास शहर का नाम है, दिल्ली, है ना. द रूल इज क्वाइट सिंपल. द फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन वुड ऑलवेज बी कैपिटल. पहला लेटर किसी भी प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो कहीं भी आए, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में आए, बीच में आए, या फिर आखिर में आए, कहीं भी आए. प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा, खास नाम जहां भी आएगा, खास जगह का नाम जहां भी आएगा, खास चीज का नाम जहां भी आएगा, उसका पहला लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल होगा स्टूडेंट्स. सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. क्लास, नाउ लेट अस बिगिन विथ रूल नंबर 20. ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन सेज फल्गु इज गंगा ऑफ गया. फल्गु जो है वो गंगा की, गया की गंगा है. सेकेंड क्वेश्चन सेज राम जो है वो हमारे क्लास का सचिन है. ठीक है, लेट अस अज्यूम एनी बॉय हुज नेम इज राम. तो भाई क्या है, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज टू सेंटेंसेस करेक्ट? इफ यू से यस देन यू आर रॉन्ग, इफ यू से नो देन यू आर राइट. सी, इस रूल को समझने से पहले बच्चों आपको समझना होगा कि व्हाट आर प्रॉपर नाउन एंड व्हाट आर कॉमन नाउन, जो कि आप पहचानते हैं. सी, Ganga is what? That's your proper noun. That is proper noun. Sachin is what? That's also proper noun. ये भी आपका proper noun है. ठीक है, तो भाई अगर मैं कह रहा हूं फल्गु गंगा है, तो क्या फल्गु नदी गंगा नदी हो गई? अगर मैं किसी लड़के को, कोई लड़का राम है, उस लड़के राम को मैं अगर सचिन कह रहा हूं, तो क्या वाकई में वो लड़का राम सचिन हो गया? बिल्कुल नहीं. वो सचिन की तरह खेलता है, इसलिए मैंने बोल दिया भाई तुम तो सचिन हो हमारे क्लास के. फल्गु नदी गया की नदी है, अच्छी नदी है. ठीक है, अब उसमें पानी इतना है कि हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये गया की गंगा है. ठीक है, सो बेसिकली देयर इज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन, एक तुलना हो रहा है ना. सो बेसिकली ये जो गंगा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गंगा प्रॉपर नाउन का जो इस्तेमाल हुआ है, वो किसके बदले हुआ है तो एक नदी. एंड रिवर इज व्हाट, दैट्स अ कॉमन नाउन, दैट्स अ कॉमन नाउन. सेम यहां देख लो आप, सचिन, सचिन है क्या? क्रिकेटर है भाई,
और क्रिकेटर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सो बेसिकली मैं राम को क्रिकेटर ना कह करके क्या बुला रहा हूं? सचिन बुला रहा हूं, क्योंकि वो खेलता इतना बढ़िया है कि मैं उसे क्रिकेटर ना बुला करके, खिलाड़ी ना बुला करके सीधा सचिन बुला रहा हूं। तो भाई क्रिकेटर क्या है? वो एक कॉमन नाउन है। तो आप यहां पे देख सकते हो इन दोनों क्वेश्चन में कि कॉमन नाउन की जगह पर क्या आ रहा है? प्रॉपर नाउन आ रहा है। यहां भी वही हो रहा है, कॉमन नाउन रिवर के जगह पे एक प्रॉपर नाउन गंगा आ रहा है ना? दोनों केसेस में ऐसा ही हो रहा है। तो रूल ये कहता है बच्चों, रूल नंबर 20, कि अगर किसी भी कॉमन नाउन की जगह पे क्या आता है? प्रॉपर नाउन आता है। जैसे कि यहां पे हुआ है, क्रिकेटर कॉमन नाउन की जगह पे सचिन प्रॉपर नाउन आया है। यहां भी आप देख लो, रिवर कॉमन नाउन की जगह पर गंगा प्रॉपर नाउन आया है। ठीक है, तो रूल कहता है कि जब कभी भी किसी भी कॉमन नाउन के जगह पे कोई प्रॉपर नाउन आ रहा हो, तो ऐसे केस में उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन पहले गलत था। यहां पे जैसे ही हम द लगाएंगे, दिस क्वेश्चन विल गेट करेक्ट। ठीक है, सो फल्गु इज द गंगा ऑफ गया, राम इज द सचिन ऑफ आवर क्लास। इज दिस करेक्ट? अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द रूल आल्सो कि भाई कहीं भी प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हो रहा है किसी कॉमन नाउन के जगह पर, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल द जरूर लगाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन द रूल आल्सो हियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू रूल नंबर 21। देखो बच्चों, I ate at, try to understand this rule very sincerely. I ate at संजीव कपूर्स द शेफ्स रेस्टोरेंट। मैंने खाना खाया कहाँ भाई? संजीव कपूर के, जो शेफ है, रसोईया है, उसके रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो भाई इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? सी, बिफोर यू आंसर यू मस्ट नो व्हाट इज नाउन एपोजिशन। अब ये नाउन एपोजिशन क्या होता है? देखिए बच्चों, नाउन एपोजिशन सबसे पहले हम जानेंगे बनता कैसे है। नाउन एपोजिशन दो नाउन से बनता है। कितने नाउन से? दो नाउन से। वन नाउन फॉलोज द अदर नाउन, एक के बाद एक दो संज्ञा का इस्तेमाल इकट्ठे होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। पहला नाउन संजीव कपूर, नाउन 1, N1 लिख देता हूं मैं। दूसरा नाउन द शेफ, N2 लिख देता हूं। ठीक है, तो भाई ये जो हो गया ना, ये कहलाएगा नाउन, और जो इसके फौरन बाद जो नाउन आया है वो कहलाएगा आपका नाउन एपोजिशन। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा आपका नाउन एपोजिशन। सो बेसिकली आप यहां पे साफ साफ देख करके समझ सकते हो कि नाउन एपोजिशन होता क्या है। तो भाई नाउन एपोजिशन क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन है जो फौरन किसी नाउन को फॉलो करता हुआ आ रहा होता है, और बीच में कुछ होता भी नहीं है, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन, कुछ नहीं। ठीक है, सो नाउन एपोजिशन क्या है बच्चों? वो एक नाउन है जो एक नाउन को फॉलो करता है, फॉलो करने के फौरन बाद आता है, और साथ ही साथ अपने से पहले वाले नाउन को, ये जो नाउन है उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है। संजीव कपूर कौन? द शेफ, रसोईया। सचिन तेंदुलकर कौन? द क्रिकेटर। ठीक है, शाहरुख खान कौन? द एक्टर। तो द एक्टर क्या हो गया? द क्रिकेटर क्या हो गया? द शेफ क्या हो गया? दैट इज योर नाउन एपोजिशन। सो बेसिकली बच्चों, नाउन एपोजिशन क्या है? नाउन को एक्सप्लेन करता हुआ दूसरा नाउन, और माइंड यू बीच में और कोई कॉमा, किसी भी तरह का पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई नाउन जो अपने से पहले वाले नाउन को एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हो विदाउट एनी पंक्चुएशन इन बिटवीन, देन दैट नाउन विल बी कॉल्ड एज नाउन एपोजिशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नाउन एपोजिशन तो आपने पहचान लिया। नाउ द रूल ये कहता है कि आप अपोस्ट्रोफिस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाउन एपोजिशन में करेंगे, नाउन में नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आई एट एट संजीव कपूर्स द शेफ्स रेस्टोरेंट, नो। apostrophe s should only be used in noun apposition. apostrophe s का इस्तेमाल हमेशा एंड में करेंगे, लास्ट वाले संज्ञा में करेंगे हमेशा। ठीक है, बीच में आप कभी नहीं कर सकते या कहीं भी नहीं कर सकते। apostrophe s should only be used at the end of any noun. Is that clear, students?
सो इसलिए सिर्फ लास्ट में आखिर में रखा है apostrophe s को. So please note down the question, then I write down the rule. So students, I have written the rule also. पहले मैंने आपको स्टार मार्क करके लिख दिया है कि भाई नाउन एपोजिशन क्या होता है. तो ये एक संज्ञा है जो फौरन एक संज्ञा के बाद आ रहा होता है, किस तरीके से, एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में. उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं. सचिन द क्रिकेटर, शाहरुख द एक्टर. शाहरुख नाउन हो गया, द एक्टर आपका एपोजिशन हो गया. रूल बच्चों बड़ा सिंपल है. अगर नाउन एपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में तो आप अपॉस्ट्रोफ एस नाउन में नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ एपोजिशन में लगाओगे. इज दैट क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन द रूल आल्सो. So students, now we will see, we have seen lots of rule now, and now we will be seeing one more very important thing about this chapter noun, that is conversion from singular to plural nouns. Alright students, so see, कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल. सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, सबसे नॉर्मल सा तरीका है जहां पे मोस्ट ऑफ नाउन प्लूरल बन सकता है, वो है एस लगा करके. जैसे पेन में एस लगाया, पेन्स बन गया. गर्ल में एस लगाया, गर्ल्स बन गया. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स. सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट नंबर 2. अगर आपके नाउन कैसे एंड कर रहा है, एस से या फिर एक्स, जेड, सी एच, एस एच, अगर आपके नाउन के एंड में ये सारे लेटर्स हैं, ठीक है, तो वैसे नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है. वैसे नाउन के एंड में आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे. आप देख सकते हो एस से एंड कर रहा है क्लास, तो हमने क्या लगाया, ईएस लगाया. एक्स से एंड कर रहा है, हमने क्या लगाया, ईएस लगाया. अगर जेड से करेगा तब भी ईएस लगाएंगे, सीएच से करेगा तब भी ईएस लगाएंगे, और एसएच से करेगा तब भी हम ईएस लगा करके ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाएंगे. अब आइए नाउन नंबर 3. अगर आपका नाउन एंड करता है एफ से या फिर एफई से, तो वैसे नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे बच्चों, वीईएस लगा करके. एफ और एफई के जगह पर हम वीईएस लगाएंगे. जैसे कि लीफ, एंड में एफ है तो एफ के जगह पे हमने क्या किया, वीईएस लगा करके इसे प्लूरल बनाया. यहां पे एंड में क्या है, एफई, इसको हमने प्लूरल कैसे बनाया, इसे हटा करके हमने वीईएस लगाया. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट देम और वी ट्रांसफॉर्म देम इन प्लूरल नाउन्स. प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 4. अगर आपका नाउन एंड कर रहा है किससे, वाई से, और उस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो बेबी. बेबी आपका जो है वो एंड कर रहा है किससे, वाई से, पर इस वाई के पहले आप देख सकते हो क्या है, एक बी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है. वही ये रूल कह रहा है. अगर आपका नाउन एंड करता है वाई से और उस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केस में ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वाई को आईईएस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है. बेबी को बेबीज बनाया है. फ्लाई को देखो एंड कर रहा है वाई से और इस वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना. तो मैंने y को क्या किया, आईईएस में तब्दील कर दिया टू मेक इट प्लूरल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 5. अगर आपका नाउन एंड करता है y से, बट इस y के पहले एक वॉवेल हो, ठीक है, ऊपर कॉन्सोनेंट था और अगर वॉवेल हो, तो ऐसे केस में हम y को हटाते नहीं हैं, बल्कि एंड में s ऐड कर देते हैं. y के साथ क्या ऐड कर देते हैं, एक s ऐड कर देते हैं. कब, जब नाउन आपका एंड करता है y से और उस y के पहले एक क्या हो, वॉवेल हो. आप देख सकते हो यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे आप देख लो वॉवेल है, ठीक है. अगर एंड करे वाई से और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस लगाते हैं. नाउ कम टू नंबर 6. दिस इज आल्सो क्वाइट सिमिलर वन. अगर एंड करता है फुल से, FUL से, अगर आपका नाउन एंड करता है फुल से, तो उसे प्लूरल बनाने का तरीका सेम वही है. आप लास्ट में क्या लगाओगे, एस लगा दोगे और ऐसे नाउन्स को आप प्लूरल बना दोगे. सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 7. अगर आपका नाउन एंड कर रहा है किससे, ओ से, जैसे हीरो में ओ से एंड कर रहा है, पोटैटो में ओ से एंड कर रहा है. और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर ओ से एंड कर रहा है और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, जो कि है और यहां भी है, ठीक है. अगर आपका नाउन एंड करता है ओ से और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में ईएस ऐड करते हैं. लास्ट में ईएस ऐड करते हैं. पोटैटो, पोटैटोस. रूल नंबर 8 कहता है कि अगर आपका नाउन एंड करता है ओ से, पर इस बार उस नाउन के पहले क्या है, एक वॉवेल, जो कि आप देख सकते हो रेडियो भी ओ से एंड कर रहा है,
पर इस केस में इस ओ के पहले क्या है, आई, एक वॉवेल है। तो अगर आपका नाउन एंड करता है ओ से और अगर उस ओ के पहले एक वॉवेल है तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। एंड में हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। यहां भी आप देख लो ओरियो है ना, लास्ट में ओ है पर इस ओ के पहले क्या है, एक वॉवेल है। तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ओ एस ऐड करते हैं, ठीक है। और इस केस में ई एस ऐड करते हैं। दोनों में थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। सो प्लीज सिंसियरली नोट डाउन द रूल। So students, now begin with number 9. See, अगर आपका नाउन हाइफनेटेड नाउन है, जैसे कि यहाँ पे हाइफन लगा है, फादर इन लॉ, एडिटर इन लॉ, ठीक है। अगर हाइफनेटेड नाउन है, ठीक है बच्चों, तो हाइफनेटेड नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका बड़ा आसान है। उस हाइफनेटेड नाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होगा, जैसे फादर इन लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, ऑफ कोर्स फादर। तो जो भी हाइफनेटेड नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उसके साथ आप क्या करोगे, एस लगा दोगे उस इंपॉर्टेंट शब्द में। फादर्स इन लॉ, नाउ दिस इज प्लूरल। एडिटर इन चीफ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एडिटर। तो एडिटर में आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे इसे प्लूरल बनाने के लिए। नाउ कम टू 10। अगर आपका नाउन एंड करता है अस से, यूएस एस से, ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अस को रिप्लेस कर देंगे आई से। तो कैक्टस हो गया कैक्टी, ठीक है, आपका अस किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, आई में। लोकस हो गया लोकाय। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नंबर 11। अगर आपका नाउन एंड करता है ऑन से तो आपका ऑन रिप्लेस करेगा किससे, ए से। तो क्राइटेरियन बन गया क्राइटेरिया, फिनोमिनन बन गया फिनोमेना, ठीक है। एंड माइंड यू, बहुत बच्चों को लगता है ये सिंगुलर और वो प्लूरल, और कुछ को लगता है ये प्लूरल ये सिंगुलर, ऐसा नहीं है। क्राइटेरियन आपका सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है, ठीक है। तो अगर आपका नाउन एंड करता है ऑन से तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ऑन को रिप्लेस करते हैं ए से। सो प्लीज नोट डाउन द रूल्स। ऑलराइट क्लास, सो कमिंग टू रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 बच्चों क्या है, अगर आपका नाउन एंड करता है यूएम अम से तो ऐसे केस में यूएम को हम रिप्लेस कर देंगे ए से। जैसे डेटम एंड कर रहा है यूएम से तो ये आपका रिप्लेस होगा किससे, ए से। ओवम यूएम रिप्लेस होगा ए से टू मेक इट प्लूरल ऑफ कोर्स। अगर आपका नाउन एंड करता है आई एस से तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम आई एस को रिप्लेस करेंगे किससे, ई एस से। जैसे बेसिस, आई एस को रिप्लेस कर दिया किससे, ई एस से, बन गया प्लूरल। हाइपोथेसिस, आई एस को रिप्लेस करेंगे किससे, ई एस से, और ये भी बन गया प्लूरल। नाउ कम टू द लास्ट रूल फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ नाउन्स बच्चों ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं बच्चों जहां पे कोई रूल काम नहीं करता है। ऑल यू हैव टू डू इज लर्न। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है याद रखना। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, ठीक है, इसमें कोई रूल काम नहीं करता है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर एंड रिमेंबर एंड रिमेंबर, ठीक है। तो रूल नंबर 14 इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so that's all about the conversion from singular noun to plural nouns. And the last thing which is very important for this chapter, that is collective noun. Collective noun क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बता चुका हूं। But apart from that, apart from the definition part, you must also remember all the collective nouns. जैसे किसके समूह को क्या बुलाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हर एक बच्चे को जरूर पता होना चाहिए। किसी भी ग्रामर बुक में वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। हो सके ज्यादा से ज्यादा आप कलेक्टिव नाउन्स को याद रखेंगे, ठीक है। जैसे शिप्स, जहाज, जहाज के समूह को क्या बुलाते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। शेरों के समूह को क्या बुलाते हैं, डेन ऑफ लायंस। फूलों के समूह को क्या बुलाते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स। सो दीज आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स which you must remember, ठीक है बच्चों। So please, apart from these rules, please do remember all the collective nouns as well. And with this, your chapter noun ends. See you in the next chapter. Thank you.